हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है हमारा बाल विवाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि लिख लेंगे। फिर देखते हैं, इस तरह से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में सबसे पहले देखते हैं हम ज्ञान, बाल विवाह से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, विद्यार्थी बाल विवाह से संबंधित तथ्यों के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी बाल विवाह से संबंधित तथ्यों के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य, अवबोध, बाल विवाह से संबंधित तथ्यों के नियमों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, विद्यार्थी बाल विवाह से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी बाल विवाह से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा देखते हैं ज्ञान उपयोग, बाल विवाह से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। इसमें पहला है, विद्यार्थी बाल विवाह से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी बाल विवाह से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा है कौशल, बाल विवाह में व्यवहारिकता अर्जित करवाना। विद्यार्थी बाल विवाह से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी बाल विवाह से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं। फिर है अभिरुचि, बाल विवाह के अध्ययन में रुचि अभिव्यक्त करवाना। विद्यार्थी बाल विवाह के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी बाल विवाह से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर छठा है अभिवृत्ति, बाल विवाह से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें पहला है, विद्यार्थी बाल विवाह से संबंधित तथ्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी बाल विवाह से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। अब इसमें एक और उद्देश्य हम लिख सकते हैं, मौलिकता। फिर देखते हैं आगे, सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, शामपट इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी बाल विवाह के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं हम प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। क्रम संख्या में फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं, बच्चे की पहली पाठशाला कौन सी होती है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे परिवार। जैसा कि हमें पता है, प्रस्तावना प्रश्न में जो पहले प्रश्न का उत्तर है उसी से हमारा दूसरा प्रश्न बनेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, परिवार कहाँ रहता है। तो इसमें आ जाएगा छात्र क्रिया में समाज में। तीसरा प्रश्न है, फिर समाज से बनेगा, समाज में रीति रिवाजों को क्या कहते हैं। प्रथाएं, समाज में व्याप्त कुप्रथाएं कौन कौन सी है। बाल विवाह, दहेज प्रथा इत्यादि। बाल विवाह के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, आज हम बाल विवाह के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब शिक्षण बिंदु हमारे इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, 3 बिंदु है, बाल विवाह का परिचय, बाल विवाह के दुष्परिणाम और तीसरा है बाल विवाह का निवारण। अब आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है हमारा बाल विवाह का परिचय। छात्र अध्यापिका क्रिया में देखते हैं हम, पहला प्रश्न, प्रस्तुत चित्र किसका है। तो ये जो चित्र है ये हमें सहायक सामग्री में लगाना है, इस प्रकार से मिनीचर लगाना है बाल विवाह का। छात्र क्रिया में आ जाएगा, प्रस्तुत चित्र बाल विवाह का है। फिर दूसरा प्रश्न है, भारत में कुप्रथाएं कौन कौन सी है। दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि। तीसरा, बाल विवाह के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन, बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में होते आए हैं। लड़के लड़के की कम उम्र में शादी कर देना बाल विवाह है। संपूर्ण विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक बाल विवाह होते हैं। आंकड़ों के अनुसार विवाह में बाल विवाह
अधिक, बिहार में बाल विवाह अधिक होते हैं। अब छात्र क्रिया में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट सार। शामपट सार में संपूर्ण विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की अपेक्षा अधिक बाल विवाह होते हैं। तो इस तरह से हमें शामपट सार ब्लैक शीट पर लिखना है। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा बाल विवाह के दुष्परिणाम। अब इसमें पहला प्रश्न, बाल विवाह का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे शिशु व माता की मृत्यु दर पर। दूसरा प्रश्न है, बाल विवाह से कौन सा यौन संक्रमित रोग का खतरा है? HIV जैसे भयानक रोगों का। तीसरा प्रश्न है, बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब सहायक सामग्री हम इस तरह से चार्ट है, इस पर हम ये लिख देंगे दुष्परिणाम, HIV जैसे भयानक रोगों का होना, शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में आएगा। छात्रा अध्यापिका कथन में बाल विवाह के दुष्परिणाम होते हैं जिनमें सबसे घातक शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि, शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता, और इनमें, अब ये आधा रह गया, आधा इधर आ जाएगा, और इनमें HIV जैसे यौन संक्रमित रोग का खतरा बना रहता है। अब वापस हम वही आ जाएंगे। अब छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। अब शामपट सार में लिखेंगे हम शारीरिक व मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता। अब आगे देखते हैं हम तीसरा शिक्षण बिंदु, बाल विवाह के निवारण के प्रयास। ये इसी तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब तीसरे शिक्षण बिंदु का पहला प्रश्न है, बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा कानून अस्तित्व में है? छात्र क्रिया में लिखेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। दूसरा प्रश्न है, बाल विवाह को रोकने के कोई 2 उपाय बताइए। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे शिक्षा का प्रसार, और इसमें आगे क्या है, ये थोड़ा सा ये गरीबी लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं रहेगा, आपको शिक्षा का प्रसार ही लिख देना है। फिर तीसरा है, समाज की बुराइयों को समाप्त करने वाले 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए। राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले। फिर चौथा प्रश्न, बाल विवाह के निवारण के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। अब देख लीजिए विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, सहायक सामग्री में निवारण के प्रयास, समाज की बुराइयों को समाप्त करना, और फिर दूसरा है शिक्षा का प्रसार और गरीबी का उन्मूलन। तो यहाँ पर हमें गरीबी का उन्मूलन लिख देना है। फिर अब आ जाएगा छात्रा अध्यापिका क्रिया में। छात्रा अध्यापिका कथन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो अस्तित्व में है, समाज में जागरूकता फैलाना, शिक्षा का प्रसार करना, गरीबी उन्मूलन, मीडिया की भूमिका आदि। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब आते हैं हम शामपट सार पर। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, गरीबी, शिक्षा का प्रसार, गरीबी का उन्मूलन, समाज में जागरूकता। तो देख लीजिए अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला है, बाल विवाह में संपूर्ण भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बाल विवाह कौन से राज्य में होते हैं? राजस्थान, हरियाणा, बिहार और केरल। अब आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तीसरा प्रश्न है, बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम अस्तित्व में है, 2006 है या 2004। फिर निम्न प्रश्न का सही या गलत में उत्तर दीजिए। भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है, सही या गलत। और फिर गृह कार्य, बाल विवाह पर संक्षेप में एक लेख लिखिए। शब्द सीमा है 70 से 80 शब्द। तो देख लीजिए ये सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ योजना है, आप इसी को आधार बनाकर दूसरा कोई लेसन बना सकते हैं। इसमें अगर थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हुई हो तो आप अपने हिसाब से उसमें सुधार कर लीजिए। ये आपके लिए एक नमूना है, इसको देखकर आप बना सकते हैं। थैंक यू।